नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से आज हमारा एक विशेष मनोभाव है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुँचे, वहाँ उनसे भेंट के पश्चात उन्होंने एक निवेदन वाल्मीकि जी महाराज से किया। निवेदन यह किया उन्होंने कि वे वनवास काल अपना व्यतीत करना चाहते हैं और चूँकि मुनि त्रिकालज्ञ हैं, जिन्हें इस विराट ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है, बेर के समान है, उनकी हथेली में है ब्रह्मांड, तो वे कृपा कर उन्हें एक ऐसा स्थान बता दें जहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वे अपने वनवास काल को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। और एक उन्होंने जो कहा कि अब जह रावर आयुष हुई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जनते दुख लहीं। हम किसी मुनि और तपस्वियों को कोई अवरोध बाधा उनके साधन कार्य में नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए हमें एक ऐसा एकांत स्थल ही उन्होंने चाहा कि हमें बता दीजिए कि वहाँ मैं लक्ष्मण और परम सीता जी के साथ जाकर के समय व्यतीत करूं वनवास काल का। भगवान की बात सरल सहज थी और इसके लिए वाल्मीकि जी ने उन्हें साधु साधु कहा। फिर यह भी कहा कि आप तो वेद के रक्षक हैं और वेदानुयायी स्वयं भी हैं, आप क्यों ऐसी बात नहीं कहेंगे। और इसके पश्चात उन्होंने भगवान का एक जो विशिष्ट अद्वैत स्वरूप है उसका स्मरण किया और वह छंद बहुत प्रसिद्ध है। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचराचर धनी, सुरकाज धर नर राजतनु, चले दलन खल निश्चर अनी। और इतना ही नहीं, जो भारतीय व्यवस्था में, सनातन धर्म व्यवस्था में ईश्वर पर चिंतन हुआ है, तो ये निर्गुण सगुण हुआ विशिष्ट ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी उन्होंने बात की। और उसमें राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कही, जग पेखन तुम देखन हारे, विरिहरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। सोई जाने जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई, तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत उरचंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये सब निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म के लक्षण उन्होंने प्रकट कर दिए हैं जो वेद विहित हैं।
इसके बाद फिर वाल्मीकि जी ने सगुण साकार जो ईश्वर है अवतार लेता है, उस रूप में भी श्री राम को देखा और कहा, नर तनु धरेउ संत सुर काजा, नर तनु धरेउ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। सामान्य राजा की भांति आप व्यवहार कर रहे हैं। देख राम देख संचरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। विद्वानों को तो इन सब में आनंद आएगा। तो ये इसके पश्चात वाल्मीकि जी ने उन्हें 14 ऐसे स्थान बताए जो भारतीय सनातन साधना उपासना पद्धति के सार स्वरूप हैं। इन्हें हम स्रोत और स्मार्त सनातन साधना का समन्वित रूप कह सकते हैं। लेकिन इस बात के कहने के पहले भी एक बात, एक प्रश्न और एक विचार जो किसी के भी मन में आ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का और जितने भी राम से संबंधित ग्रंथ रहे हैं हमारे परंपरा में, उनका सबका वेद वेदांग से लेकर बहुत गहन अध्ययन उन्होंने किया था। उन्हें पता था कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना क्यों की, राम कौन थे, कैसे थे। नारद जी से जब वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ही वाल्मीकि जी पूछते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभो, आप हमको पहले, उनका प्रश्न ये था कि हम एक ऐसे महान पात्र, चरित्र नायक, कथा नायक के चरित्र का अवगाहन करना चाहते हैं महाकाव्य लिखकर, जो जिन्हें कहें कि हम अपने इसमें कथा के केंद्र में स्थान दे सकें, तो आप हमको बताइए। उन्होंने कहा, आज के समय में ये बताइए हमें कि कौन है विद्वान, कौन है धर्मज्ञ। तब इसके उत्तर में नारद जी ये जो अपने 11 श्लोकों में बताते हैं, भगवान श्लोक 8 से लेके 18 तक, इनमें जो श्री राम के संबंध में उन्होंने उनके गुणों का प्राकट्य किया इन श्लोकों में। इनमें करीब 64 भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन आता है। 2-3 श्लोक, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिवान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महानु, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ शत्रु अरिंदम, आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमा। ये सब भगवान के उनको लेकर के, और बाद अंत में तो उन्होंने यह भी कहा, विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शना, विष्णु के समान बलवान, सोम के समान प्रिय दर्शन, कालाग्नि सदृशः क्रोधे, कालाग्नि
के समान क्रोधवान हैं। क्षमया पृथ्वी सम धनदीन समस्त्यागे सत्य धर्म विवापरा। ये सब उनको नारद जी से परिचय प्राप्त हो गया था, वाल्मीकि जी को, और उनके तो समकालीन ही थे। उन्होंने उनके पूरे चरित्र का अवगाहन किया था और एक समानांतर चल रहा था ये उनका रामायण लेखन और भगवान की लीला। तो इसको तुलसीदास जी से जब उनको भाव आया होगा कि इसका रूपांतरण या नाट्यांतरण कैसे हो सकता है, तब लगता है कि तुलसीदास जी ने उनको आमने सामने प्रस्तुत कर इस कथा का और विस्तार किया है। यह अपने आप में ये जो रूपांतरण है इतना परिपूर्ण, इतना संपूर्ण हो जाता है कि यह कहें कि भारतीय स्रोत और स्मार्थ सनातन साधना का एक समन्वित स्वरूप इनसे प्राप्त होता है। और ये जो जब प्रकारांतर से वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को यह कहते हैं कि आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, उनके इस कथन में साधना के सूक्ष्म स्तर देखे और समझे जा सकते हैं। विद्वान लोग यह बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान भगवान को जब बताए, तो उन 14 स्थानों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण चतुष्ट है। ये जो माध्यम हैं जीव के, मानव मात्र के, जिनके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है, जीवन निर्वाह करता है, आत्म साक्षात्कार भी और भगवत साक्षात्कार भी जिनसे कर सकता है। यह 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो स्थान बताए चौपाइयाँ एकदम उसी क्रम से तुलसीदास जी ने इनको रखा। ऐसा बड़ा अद्भुत समझ आता है। इन पर हम थोड़ा विचार एक एक उससे कर लें तो इसमें वाल्मीकि जी सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से उन्होंने जो कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। ये श्रवणेन्द्रिय, आकाश तन्मात्रा, आकाश की जो तन्मात्रा है वहाँ से आरंभ किया कि यहाँ से आरंभ किया किस तरह से इनका हम ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और चित्त वृत्तियों का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेत्र, चक्षु पर आते हैं और उस पर तुलसीदास जी कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाखे,
निदरहि सरत सिंधु सर बारी बारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जो चातक के समान देखता ही रहता है चातक, तो वह भी देख ही रहा है, प्रतीक्षा ही कर रहा है, जैसे शबरी ने प्रतीक्षा की थी, जैसे भरत जी प्रतीक्षा करते थे, जैसे महाराज दशरथ प्रतीक्षा करते थे, वैसे ही चक्षु इंद्रिय की बात हुई। इसके बाद रसना, रसना जीव की बात आती है, तो इस पर गोस्वामी जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। और यहाँ तो लगता है कि सीधे गोस्वामी जी ने ईशावास्योपनिषद का ही मूल भाव रख दिया है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, माँ कृधा कस स्विद्धनम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। इसके बाद नासिका की बात आती है, तो नासिका के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, सादर जास जास लहय नित नासा। ए नासिका, गंध तन्मात्रा, इससे कैसे हमें प्रभु साक्षात्कार करना है। और फिर पांचवें ज्ञानेंद्रिय स्पर्श त्वचा, इसके संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं, शीस नवहि गुरु द्विज पद देखी, शीस नवहि गुरु द्विज पद देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। स्पर्श चाहे सिर से हो, सिर से लेकर के कर और कर चरण पर विप्रों के पूजा के लिए और भगवान की पूजा के लिए बढ़ाए जा रहे हैं आगे। इसके बाद कर्मेंद्रिय की बात आती है, तो वाक, जस तुम्हार मानस विमला, हंसनी जीहा जासु, जस तुम्हार मानस विमला, हंसनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हृयतासु। भगवान श्री राम के यशोगान को करते हुए जीव अपनी सार्थकता सिद्ध करे, और भी मंत्रराज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। ये वाक का हुआ। इसके बाद पाणी, हाथ, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाय दें बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। देखिए, इस कर्मेंद्रिय से ये वाक और पाणी, इसके उपयोग से। इसके बाद पाद आते हैं, तो चरण का क्या उपयोग होगा, चरण किस तरह से उनको कर सकते हैं। चरण राम तीर्थ चली जाहीं, राम बसहीं तिनके मन माहीं। चरण जो हैं राम के तीर्थ के काम है, तो उनको तीर्थ जाना है राम के, उनको है। और सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सीता जी और आप दोनों, राम और लक्ष्मण जी,
उनके उसमें बसें। फिर पायु का आता है। तो इसमें देखिए क्या तुलसीदास जी की विलक्षण क्षमता है। वे इसका समावेशी भाव लेते हैं। सरगु नरकु अपवर्ग समान। कुछ भी हो संसार में इसी और स्वर्ग नरक अपवर्ग, इसके परे और कहाँ जाना, सब कुछ आ गया। सरगु नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम वचन मन राव चेरा, राम करो तहीं के उलटेरा। उसको फिर उपस्थ, उत्सर्जन और जनन इंद्रिय। इसमें देखिए तुलसीदास जी, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विस्ते विष भारी। जननी सम जानहि पर नारी, इसको आगे जाके इस पर और बात करता हूँ जब यम और नियम पर संदर्भ आता है, क्योंकि इसमें इन्होंने तो समावेश किया हुआ है ज्ञान, भक्ति और योग, तीनों साधना की प्रमुख धाराओं का, विधाओं का। अब मन की बात आती है। अंतःकरण चतुष्टय में जाके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो मन की बात आती है। मन कहाँ सहायक होगा भगवत प्राप्ति में? काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। मन काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्वेह। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वो मनोजित जो होंगे, बिना कपट और दंभ के, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये इसके बाद बुद्धि की बात आती है। सबके प्रिय, सबके हितकारी। ये यत्न संकल्प और विकल्प से ऊपर जाकर विश्लेषण के माध्यम से जब बुद्धि की सहायता से धारणा दृढ़तर की जाती है, तब सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी। जिनको भगवान श्री कृष्ण गीता में जब बताते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासेत प्रजीत किम, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। वही सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और उनको ईश्वर की प्रपत्ति का भाव, उनमें भगवान की प्रपत्ति का भाव बना रहेगा। ये बुद्धि का हो गया। चित्त, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। संपूर्ण समर्पण का उनमें भाव आ जाएगा। और अहंकार, ये हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेखी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनमें ये जो अस्तित्व का बोध इकाई के रूप में रह के समष्टि के रूप में सर्वत्र प्रभु व्याप्त हैं, और राग द्वेष का कहीं उनके लिए प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।
स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिए सहतर दो भ्रात। अवगुण तज सबके गुण लय गही, विप्रधैन हित संकट सही, नीति निपुण जिन कह जग लीका, घर तुम्हार तन कर मनु नीका। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा, समर्पण संपूर्ण समर्पण। राम भगत प्रिय लागहि जे ही, तहि उर्वसव सहित वैदेही। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रही उरलाई, तहि के हृदय रहो रघुराई। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु मन, सो रावर निज गेहु। ये जो वाल्मीकि जी ने उनको स्थान बताए, तो इनकी एक व्यंजना भगवान राम को क्या बता रहे हैं, और भगवान राम को जानना कितना कैसे आवश्यक है, यह व्यंजना मानव मात्र के लिए, हमारे लिए है, हम सबके लिए है। कैसे व्यंजना इनकी बनती है? अगर हम योग दर्शन में जाते हैं तो योग दर्शन में आरंभ में ही पतंजलि योग दर्शन में यम और नियम की बात की गई है। यम नियम 5 यम हैं और 5 नियम हैं। ये जो 5 हैं, यम हैं 5, यह समाज सापेक्ष है, समाज के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होगा। और 5 जो यम हैं वे हैं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 5 नियम हैं और इन सब का ये समाज सापेक्ष है। यदि हमारे व्यवहार में होंगे तो हमारे सामाजिक संबंधों में श्रेष्ठता, पवित्रता और एक प्रतिमान बना रहेगा। और नियम है, ये वैयक्तिक आचरण है, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। ये जो हैं ये 5, इनमें ये जो ये 5 10 हैं ये, तो इनमें जैसे वो सब उन्होंने 14 स्थान बताए उनको, इनमें वो सब समा जाते हैं। और इसी को लेकर के जैसे हमारे इसमें महर्षि मनु स्मृति में धर्म के जो 10 लक्षण बताए हुए हैं, इस समा जाते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो 10 धर्म लक्षण हैं। तो देखिए इसमें जैसे सारी शिक्षाएं सनातन की, सारी व्यवस्थाएं और साधना के जितने प्रकल्प हो सकते हैं और जितनी साधना से संबंधित उपलब्धियां हो सकती हैं, साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो सकते हैं हम, वह सब जैसे इसमें सबका समावेश हो गया है। इस तरह यदि कोई ये कहे कि ये संवाद जो वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम का हुआ है, यह रामचरितमानस का सनातन ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भाव मन में आया कहने का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।